अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सबको मालूम है कल ईद उल अज़हा का दिन है। अल्लाह ताला आप सब के लिए अपनी रहमत वसी करे और आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। आज मेरा मौजू है कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा करना, इसका शरई हुक्म क्या है। तो कुर्बानी के गोश्त को आप जो चाहें जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत ने आपको किसी तरह मुकल्लफ नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक आदमी कुर्बानी दे रहा है और अपने मोहताज और गरीब भाई को उसमें से ना दे तो फिर कुर्बानी का क्या मतलब है। उसने तो कुर्बानी का मतलब ही ना जाना, न कुर्बानी में से कुछ सीखा। लोग कहते हैं कि अरबों के यहाँ तो पूरा पूरा बकरा कुर्बानी दी जाती है और खुद खा जाते हैं। तो भला बताओ, जहाँ हर कोई कुर्बानी करता हो वो किस को ले जाके देगा, कहाँ से गरीब ढूंढ के लाएगा। हम ये समझते हैं कि 3 हिस्सा करना फ़र्ज़ है। एक हिस्सा खुद खाना, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार में बांटना और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना। अब अगर बताओ, जहाँ गरीब मिल गए तो ठीक, लेकिन अगर ना मिले तो कहाँ से लाओगे। जैसे अमेरिका है या सऊदी अरब, तो ये गरीब कहाँ से ढूंढेंगे। ऐसा कोई शरीयत ने नहीं किया। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि आप 3 हिस्से करें ऐसे शख्स के लिए जो पूरा का पूरा ही हजम कर जाना चाहता हो। लेकिन जो शख्स पूरा देना चाहता हो तो आप उसको 3 हिस्सा करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कुर्बानी करने वाला खुद ना खाए, सारा का सारा गोश्त बांट दे तो ये मकरूह होगा कि खुद तो नहीं खा रहा है, दूसरों में बांट रहा है। अब बेचारा आदमी परेशान है कि मैं क्या करूं। ये अजीब बात है। मामला ऐसा हो गया है कि जहां शरीयत ने कोई उसूल नहीं बनाया वहां हमने उसूल लगा दिया। जहां इस्लाम ने उसूल लगाया वहां हम कहते हैं क्या हुआ नहीं किए तो, और जहां नहीं करने का हुक्म दिया तो कहते हैं क्या हुआ कर लिए तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि हम कुर्बानी का गोश्त क्या करें, तो मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, खुद खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताईं, 3 हिस्सा करने के लिए नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाओ, ज़ख़ीरा करो, सदका करो। खाओ जितना खाना चाहते हो, ज़ख़ीरा करो जो करना चाहते हो, सदका करो जो करना चाहते हो। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताईं, 3 हिस्से करने के लिए नहीं कहा। सूरह हज की आयत नंबर 36 जिसका तर्जुमा मैं पेश कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुर्बानी के गोश्त खुद खाओ, जो मोहताज मांगे उसको भी दो, जो ना मांगे उसे भी दो। इसी से इस्तिदलाल करते हुए कुछ उलमा ने कहा है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद खाओ, एक मांगने वाले को दो और एक हिस्सा जो ना मांगे गरीब रिश्तेदार उनको दो। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस आयत में भी अल्लाह ताला ने 3 बातें बतलाई, ना कि 3 हिस्सा करने का हुक्म दिया। इसी तरह एक सवाल ये भी किया जाता है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, क्योंकि आयत में है कि खाओ, जो मांगे उसे भी दो। तो इसमें गैर मुस्लिम को अलग कहाँ किया गया है। सलफ़ के बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिसमें उन्होंने गैर मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त दिया है। तो अगर आपके अतराफ़ में ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो खाते हैं और आपको लगता है कि उनको देने से आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं और वो हमारे पड़ोसी भी हैं, तो आप इन्हें दे सकते हैं। कुछ अवाम के यहाँ ये मसला भी बड़े ज़ोर शोर से चर्चे में है कि कुर्बानी के गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती गुरबा की वजह से ये हुक्म दिया था, इद्दखिरू सलासन सुम्मा तसद्दक़ू बिमा बक़िया, 3 दिन का गोश्त ज़ख़ीरा कर लो और बाकी गोश्त सदका कर दो। उसके बाद वाले साल में सहाबा किराम ने आकर अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अपनी कुर्बानियों से मशकीज़े बना हैं और इसमें चर्बी की चिकनाहट मल रहे हैं, यानी उस मशकीज़े में चर्बी का लेप लगाकर उसमें गोश्त इकट्ठा करके रखना चाह रहे हैं ताकि गोश्त खराब ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो क्या हुआ। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका गुज़िश्ता हुक्म बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो सिर्फ उन आने वाले वफ्द गुरबा की वजह से तुम्हें मना किया था। अब तुम खाओ, ज़ख़ीरा करो और सदका करो। और बुखारी की एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने तो इरादा किया था कि तुम आने वाले वफ्द की मदद करो, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त देते तो ऐसी सूरत में लोग
ذخیرہ کرتے جس کی وجہ سے آنے والے غربا وفد کی مدد نہیں ہو پاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن کی شرط لگا دی تو ایسی صورت میں لوگ بس اتنا ہی گوشت رکھتے جو 3 دن میں ہضم کر لیں، اور اگر زیادہ رکھتے تو انہیں پھینکنا پڑتا۔ ایسی صورت میں آنے والے غربا وفد کی مدد بھی ہو جاتی ہے جو مدینہ آئے تھے۔ اس لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے جتنا چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں ذخیرہ کریں، جتنا چاہیں صدقہ کریں، کیونکہ 3 حصہ کرنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی اب 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔